अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम नाक से जब सांस लेते हैं अंदर, तो वो ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं। लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट अल्वोलाई होता है, जहां गैसेस एक्सचेंज होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये मेन ऑर्गन हैं, जैसे नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और लास्ट में अल्वोलाई डक्ट और उसके ऊपर मौजूद होते हैं अल्वोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है नोज, जहां से गैसेस इन होती हैं। क्या आपको मालूम है कि नोज के अंदर क्या क्या मौजूद है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो बोन के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। बोन्स मौजूद होते हैं और फैटी टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। यहाँ पर मिकस और इसके साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और म्यूकस एयर को मॉइस्ट करती है। नेज़ल कैविटी के दूसरे पार्ट को हम रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं। इस रीजन का काम है कि ये एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करता है और फिर ये नेज़ल कैविटी के थर्ड पार्ट की तरफ एयर को भेज देता है। नेज़ल कैविटी के थर्ड पार्ट को हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं और यहाँ से स्मेल के सिग्नल ब्रेन में जाते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू। ब्रेन के अंदर एक पार्ट मौजूद है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, जहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए पैगाम पहुँचता है। यहाँ से एक ट्यूब स्टार्ट होती है जिसे फेरिंक्स कहते हैं और ये कॉमन पैसेज होता है, यानी कि यहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। एयर और फूड के कॉमन पैसेज को हम फेरिंक्स कहते हैं, यानी कि यहाँ से खाना भी गुजरता है और एयर भी गुजरती है। फेरिंक्स आगे 2 ट्यूब में डिवाइड होता है। जहाँ से एयर गुजरती है उसे हम ट्रैकिया कहते हैं और जहाँ से फूड गुजरता है उसे हम एसोफेगस कहते हैं। इसके दरमियान एक हमारे मौजूद होती है वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो नाक वाले हिस्से के सामने मौजूद हो उसे हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। जो हमारे माउथ के सामने मौजूद हो, जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, जिसे ओरल कैविटी के सामने मौजूद हो, उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और जो हमारे वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंक्स के सामने मौजूद हो उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स और दोनों ट्यूब्स के दरमियान में एक ओपनिंग मौजूद होती है। उस ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर मौजूद होता है ढक्कन, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। यानी जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन ग्लोटिस के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड एसोफेगस में चला जाता है और जब हम सांस लेते हैं तब एसोफेगस के ऊपर ये ढक्कन लग जाता है तो एयर ट्रैकिया में चली जाती है। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। नोज, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, जबकि एपिग्लोटस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एसोफेगस को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिया एक जगह पर फिक्स होता है। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप होती है। ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे राइट लंग में जाती है, जबकि लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट लंग में मौजूद होती है। ब्रोंकाई छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे डक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम
एल्वोलियर डक्ट्स कहते हैं और इनकी एंडिंग में मौजूद होते हैं अल्वोलाई। ये सैक लाइक बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और एयर से जो ऑक्सीजन ली होती है वो ब्लड में शामिल कर देते हैं। तो इस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए मौजूद होता है क्योंकि वो हमारे माहौल से गैसेस को इनहेल करता है और हमारी बॉडी में मौजूद गैसेस को एक्सहेल करता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम को नीचे वाले पार्ट से सेपरेट करती है। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पसलियां भी मूव करती हैं, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और हमारा डायाफ्राम भी नीचे हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि गैसेस आउट करती हैं तो हमारे फेफड़े सूख जाते हैं और डायाफ्राम फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि सांस लेने का अमल।